जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय मां गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। दोस्तों, हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और मां गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती है और व्रत को संपूर्ण करती है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती है, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती है तो वह रख सकती है। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति के कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानें। इससे पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि व व्रत के नियम समझ लेते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इसके अलावा हरितालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती है। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सपने बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेर नहीं बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सोरी बनती है। इसीलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसीलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गेंदे या गुलाब के फूल, माला, ऋतु फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बनी माता पार्वती जी के जेवर, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा भी, कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपर
लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाएं। पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पता रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वस्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। कलश पूजन के बाद अब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ी सुने। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गाएं। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं। और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा? तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की दोपहर को दोपहर 12:34 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर को 1:54 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 35 मिनट की है। दोस्तों, हरितालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 26 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी। यानी 26 तारीख की दोपहर को 1:54 से पहले ही आप प्रदोष काल की पूजा कर ले, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।